जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ एक मारण प्रयोग जो कि बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। आप अपने दुश्मन को मौत के बिस्तर पे लाइफ टाइम के लिए डिस्चार्ज कर दोगे, यानी डिलीट कर दोगे, लाइफ टाइम के लिए मौत से उड़ा दोगे। देखिए, आप जो हम इस वीडियो में बतलाएंगे, किसी भी व्यक्ति का उम्र पूर्ण होने से पहले अगर आप मारण प्रयोग कर रहे हो, उसका उम्र भगवान पूरा करता है, ऊपर वाला ईश्वर, ठीक है। उससे पहले आप लोग इस वीडियो में जो हम बात करूंगा पूरा डिटेल से बात करूंगा, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनने का और समझने का कोशिश करना है। किसी भी व्यक्ति का उम्र नहीं पूरा हुआ है, ईश्वर वाला नहीं मार रहा है, भगवान नहीं मार रहा है, ठीक है, और आपने उसको जान से मार दिया तो उसका आत्मा भटकेगी, फर्स्ट बात। सेकंड बात, आपने मारण प्रयोग करोगे, जो इसमें हम वीडियो में बात करूंगा वो कंफर्म कर होगा, परीक्षित मैं बतला रहा हूँ। जिन लोगों को कार्य किया हुआ है हमने और जिन लोगों को मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को खैर पता भी है, ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि उसकी आत्मा भटकेगी, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगा, वो मौत का बिस्तर भी लेट जाएगा। चौथी बात, इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं नहीं सोचता हूँ कि किसी का हानि पहुँचे, किसी भी दुश्मन को मौत हो, लेकिन जाने अनजाने में कहीं पर ऐसे दुश्मन पैदा हो जाते हैं, इंसान के रूप में शैतान पैदा हो जाते हैं कि वो पैसा वाले हो जाते हैं और प्लस धन दौलत वाले, ऐश्वर्य वाले हो जाते हैं, फैमिली से लंबे चौड़े हो जाते हैं, गरीब को तंग करते हैं, परिवार से, घर से, पड़ोसी से, जगह से, ज़मीन से, और तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं, जो कि उन लोगों ने ऐसा परिस्थिति हो जाती है। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा जो लोग मेरा वीडियो देख रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो बच्चे लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग जानकारी के माध्यम से देखें, ये प्रयोग न करें। और ये जो प्रयोग हमने बतला रहा हूँ, अगर आप नाजायज़ प्रयोग करोगे, तू मैं तय मैं कर बात करोगे, ये सब कार्य लेकर के, छोटी मोटी बातों को लेकर कर ये मारण प्रयोग करोगे, तो आपको इसका साइड इफ़ेक्ट इतना खतरनाक हो सकता है कि आप खुद को मर सकते हो। क्योंकि जो हमने इसमें बतला रहा हूँ सिफली अमल बतला रहा हूँ, और इसमें जो हमने प्रयोग बतला रहा हूँ, यूट्यूब पे तमाम प्रकार के मारण प्रयोग दिया गया है, मंत्र भी, विधि विधान भी, लेकिन विदाउट वर्क का कोई वर्क नहीं करता, काम नहीं करता। और आप दूसरे से करवाने भी जाते हो तो पैसा भी ठग लेते हैं, काम भी नहीं करते हैं, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम आप लोगों को एक बात यही स्पष्ट समझाने की कोशिश करूँगा कि आप जो भी प्रयोग करो, कोई भी प्रयोग करो, उसमें पहली बात पूरा विश्वास हो, फुल ट्रस्ट हो, तभी आप ये प्रयोग करो, अन्यथा मत करो। अब हम बात करेंगे मारण प्रयोग के सामग्री और विधि विधान के ऊपर, क्योंकि इसमें जो हम बताएंगे पूर्ण रूप से स्पष्ट और परीक्षित और प्रमाणित सहित बतला वाला हूँ मैं। मारण प्रयोग करना इतना आसान नहीं होता, उसका भुगतान आप खुद को भोगने वाले हो, ठीक है ना। और जायज़ होगा तो नहीं भोगोगे, नाजायज़ होगा तो खुद को भोगोगे। मारण प्रयोग उसी करो जो उसके योग्य हो। एक व्यक्ति ऐसा हो गांव में जो कि 10-20 आदमी को परेशान करके रख दिया हो, तंग कर रख दिया हो, परेशान कर रख दिया हो, उसके लिए ये प्रयोग करो। इसमें स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सावधानी, रक्षा घेरा बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। और जो हम प्रयोग बतला रहा हूँ, नाजायज़ बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो इसका साइड इफेक्ट फैमिली आपके ऊपर बहुत खतरनाक हो सकता है। हम आपको स्पष्ट बतला दे रहा हूँ, ये एक प्रकार का सिफली अमल है, विदाउट किलन का चलेगा। इसमें हम सामग्री बतला दे रहा हूँ। 5 मोमबत्ती चाहिए, काली मोमबत्ती होनी चाहिए या लाल मोमबत्ती होनी चाहिए। काली मोमबत्ती पुरुष यूज करेंगे, लाल मोमबत्ती स्त्री यूज करेंगे, जिसका जो दुश्मन है, ठीक है। प्लस जो दुश्मन है उसका फुल फोटो 1 महीना से अंतर्गत, यानी ताज़ा फोटो, ठीक है ना। 1 महीना फुल फोटो होना चाहिए, 1 महीने के अंतर्गत। और 5 मोमबत्ती के साथ साथ में उसके साथ 5 हरा नींबू बिना दाग वाला, और प्लस सिंदूर, प्लस आपको लोह का दीपक चाहिए। स्टील, तांबा, सोना, चांदी, मिट्टी का बर्तन वाला दीपक नहीं, लोह का दीपक चाहिए। उसमें लोह के दीपक में तेल किसका डालना है पता है आपको, मैं बतला दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आखिरी तक के वीडियो को बने रहिएगा। आधी जरूरी जानकारी आपको हानिकारक पहुँचा सकती है, करो या मत करो, ठीक है ना। और सुनिए, एक बात अभी मैं आपको स्पष्ट यहीं पर कर दे रहा हूँ, अगर मेरे से करवाओगे तो पैसा मैं आपसे लूँगा, शौक सीधी एक बात। आप अपने से करोगे तो मेरा वीडियो देखकर कर सकते हो,
लेकिन थोड़ा बहुत आपको तो भी मेरे को रिचार्ज देना होगा। कर सकते हो, लेकिन इसमें मैं आगे आप मेरी बातों को समझ पाओगे। मेरी बात आपको अभी ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। क्योंकि स्त्री अगर कोई करना चाहता है तो उसका थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग लाइन पकड़ना होगा, अलग विधान पकड़ना होगा। पुरुष करेंगे तो अलग करना होगा, ठीक है ना। स्त्रियां अगर करनी चाहती हैं कोई भी दुश्मन को, तो उसमें जो मोमबत्ती होगा ओनली 4 लगाना है। अगर पुरुष करेंगे तो 5 लगाना है। ये बात अभी ध्यान में रखना है। ये सिफली अमल है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत फ्रॉडगिरी चल रहा है, उसका बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो गिरगिट होता है यानी गिटकान होता है, उसका ऊपर का खाल निकालना है। पतला पतला खाल यानी चमड़ी निकाल लेना है। उसको पानी में उबाल करना है। पानी में उबाल करने के बावजूद चाय वाली जो छन्नी होती है उससे ओनली चमड़ी का, जो जैसे चावल नहीं उबालते हैं वैसे उसका चमड़ी उबाल करना है। गिरगिट यानी गिटकान आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो नहीं समझेंगे मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लेंगे, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। गिरगिट यानी गिटकान आप लोग समझ ही गए होंगे। 1.5-2 बीता का होता है, लंबा होता है, चौड़ा 1.5 से 2-2.5 अंगुल होता है, ठीक है ना। उसका चर्बी पानी में उबाल कर लेना है, उसका ऑयल निकालना है, तेल निकालना है, और उसको लोहे के बर्तन में डाल देना है तेल को, और कपास के बाती में उसका दीपक जलाना है, और मोमबत्ती जला कर हर एक मोमबत्ती के पास में नींबू काट कर रखना है। अलग अलग नहीं करना है, बीचों बीच काट देना है। उसमें बीचों बीच सिंदूर डाल देना है, हर मोमबत्ती के पास में रख देना है। स्त्री करे या पुरुष करे, ठीक है ना। स्त्री करे तो 4, पुरुष करे तो 5, बराबर है ना। वहाँ पर रखने के बावजूद में आपको एक लोह के चक्कू से अच्छा घेरा पहले लगा लेना है, अपना सुरक्षा पहले लगा लेना है। और लोह का किल, स्त्री कर रही है तो मोमबत्ती के हिसाब से 4 किल रखना है लोह किल, पुरुष कर रहे हैं तो 5 रखना है। नाजायज़ काम नहीं करना है, जायज़ काम करना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं तो आपको साइड इफेक्ट पड़ेगा, आपका खुद को मरण क्रिया हो जाएगा दूसरे करने से पहले। 3 दिन का लेकिन अंतर्गत हो जाएगा। अब मैं यहीं पर बतला देता हूँ 3 दिन के अंतर्गत, जी हाँ बतला दे रहा हूँ, आप बोलिए मत, आप वीडियो बनाओ, ठीक है ना। सुनिए, 3 दिन के अंतर्गत आप मौत उसका कैसा होगा, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, लीवर कमज़ोर, स्टूडेंट, 3, 4, 5 प्रक्रिया आ सकती है उसका मौत, लेकिन कंफर्म होकर रहेगा क्योंकि ये सिफली उम्र है, ठीक है ना। उसका स्टूडेंट भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी, मुख से ब्लड भी आ सकता है, उसके कारण से भी मौत हो सकती है, लीवर के भी माध्यम से भी उसका मौत हो सकती है, कोई ना कोई कारण उसका बन जाएगा। डॉक्टर MD हो, MBBS हो, कितना हाई पावर का सीनियर डॉक्टर हो, उसका रिजल्ट एक ही निकालेगा। ब्लड प्रेशर मुख से, लीवर कमज़ोर, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, ऐसा कुछ भी निकाल सकता है, लेकिन 3 दिन के अंतर्गत कन्फर्म उसका मौत होना निश्चित है। बेड पे मौत का आखिरी डिस्चार्ज उसका होगा, ये बात कन्फर्म है। अभी मैं पब्लिक सिटी में हूँ, मैं आपको समझाने में ज़रा सा समर्थ हो रहा हूँ। जो लोग नहीं समझ पाएंगे वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल ना लगाएं, बट मैं अभी आपको ज़रा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको गिरगिट का तेल जब आप जलाओगे, जो व्यक्ति है 1 महीने पहले से उसका फुल फ़ोटो रखना है। फुल फ़ोटो में से धूनी दिखाना है, अगरबत्ती दिखाना। अगरबत्ती का धुआं नहीं निकलता, धूप बत्ती अगरबत्ती दीपक जला दिया, गिरगिट का ऑयल का चर्बी जो निकालना है, गिरगिट का चर्बी निकाल कर उसका तेल निकालना है, उसका दीपक जलाना है। तेल गिरगिट का चर्बी का तेल निकालना है, उसका दीपक का जो जल रहा है, गिरगिट जो से आपने गिरगिट का चर्बी का ऑयल का तेल निकाला, उसका दीपक जल रहा है, उसमें से धुआं या लौ निकल रहा है। जो दुश्मन है उसका फ़ोटो 1 महीने के अंतर्गत निकाल करके उसका धुआं दिखाना है। धुआं दिखाते दिखाते 11 बार मंत्र पढ़ना है। काला हकीक की माला से ओनली 11 बार मंत्र पढ़ना है। काला हकीक की माला जो होगा वो आपको अगरबत्ती और धूप बत्ती जो निकल रही है उसको धूनी दिखाना है। धूनी दिखाने से पहले काला हकीक की माला को गंगा जल या शुद्ध पानी से धो लेना है। और ये काम आपको कब करना है, अमावस्या को रात्रि को 12 से और 3 के बीच में करना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, 12 और 3 के बीच में करना है। अमावस्या को रात्रि को 12 और 3 के बीच में। अगर शुक्ल पक्ष होगा तो 2 से 2.5 दिन में काम कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना, शुक्ल से। अगर कृष्ण पक्ष है तो 3 दिन लास्ट है, ठीक है ना। लेकिन नाजायज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आप बहुत प्रॉब्लम में हो जाओगे, ठीक है ना। एक मंत्र है, गिरगिट आप पाओगे कहाँ। गिरगिट को अगर आप अपने हाथ से मार रहे हो, मरा हुआ तो गिरगिट आपको बहुत देर हो जाएगा खोजने में। अपने हाथ से अगर मारोगे तो किसी का प्राण हरण करने के लिए हम नहीं बोल रहा हूँ, इंसान हो या गिरगिट हो या कोई भी जीव जंतु हो, ठीक है ना। झाड़ू से मारना है, सूर्यास्त के
बाद मारना है। दिन बुड़ जाता है तब मारना है। भगवान डूब जाते हैं, सूर्य भगवान डूबने के बाद भी मारना है। 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6 तक के भोर तक, ठीक है। झाड़ू से मारना है। झाड़ू के ऊपर एक मंत्र है, वो फूंक मारकर 11 बार, तब एक बार में मारना है। ये बात आपको ध्यान में रहे, एक बार में मारना है। और वो छटपटा रहा है उसको छोड़ देना है, उसका चर्बी निकाल कर मार देना है। अगर स्त्रियां प्रयोग कर रही हैं तो ये प्रयोग बराबर ऐसे ही करना है। जो दीपक जलाएंगे उसमें दांत भी, जो गिरगिट का दांत होता है वो भी डाल देना है, ठीक है ना। दांत उसका डाल देना है। जो गिरगिट का दांत है वो दीपक में डाल देना है। अगर स्त्रियां कर रही हैं तो, पुरुष कर रहे हैं तो ओनली ऐसे ही करेंगे, लेकिन उसका तेल के साथ में ओनली दांत नहीं डालोगे तो भी चलेगा। पुरुष कर रहे हैं तो, अगर स्त्रियां कर रहे हैं तो गिरगिट का दांत भी दीपक में डालना होगा। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी बात, आपको जो फोटो है, जो चर्बी का तेल है, उसमें धुआं दिखाना है फोटो का। जो आपने दुश्मन का फोटो निकाले हुए हो, जो लव नहीं निकल रहा है, आप शांति रहो। आप वीडियो बनाओ ठीक है, हाँ, लेकिन शांति के पर्चे दो। उसको आप धुआं दिखाना है फोटो का। डालते हुए फोटो को दांत, अगर स्त्रियां कर रहे हैं तो दांत डाल देना है, अगर पुरुष कर रहे हैं तो नहीं डालना है। बात यहीं पर है। जितना मोमबत्ती जलाए हुए हो, स्त्रियां कर रहे हैं तो भी, पुरुष कर रहे हैं तो भी, वहाँ पर लोह का कीलन नहीं होता, किल वहाँ पर गाड़ देना है। मोमबत्ती के पास में भी, और डबल किल डालना होगा। मोमबत्ती के पास में भी जो नींबू आपने काट कर सिंदूर डाले थे, उसको बंद करने के लिए लोह का कीलन का उपयोग करोगे, दोबारा बंद करोगे। बंद कब करना है? जब मंत्र का आप उच्चारण कर चुके रहेंगे तब। ओनली 3 दिन के अंतर्गत मारण क्रिया नहीं होता है तो मैं अपना चैनल भी ये डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये परीक्षित तंत्र मंत्र क्रिया है, ठीक है ना। आप लोगों को जहाँ पे नहीं समझ में आता है वो प्रयोग मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें जो झाड़ू के ऊपर मंत्र बोलना है और जो काला हकीकी माला के ऊपर मंत्र बोलना है, वो मैं अभी स्पष्ट इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। उस मंत्र के लिए ओनली 1100 रुपये रिचार्ज रखा गया है। वीडियो का लिंक भेजोगे, 1100 रुपये आप लिंक के साथ में 1100 रुपये सेंड कर देना है। बोल देना है, स्क्रीनशॉट पैसा वैसा नहीं भेजना है, बोल देना है कि आपने 1100 बोला है। झाड़ू के ऊपर मंत्र जो गिरगिट का मारना है, और प्लस जो कीलन नींबू के साथ में आप घिसोड़ोगे बंद करने के लिए सिंदूर के साथ में, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। दोनों मंत्र बताने के बाद वो दुश्मन का 3 दिन के अंदर का तो मर जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। परीक्षित है ये चीज़, ठीक है ना। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग खुद को जानते हैं, बाकी मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। अभी मैं अपने बाड़ी को यहीं पर विराम दूंगा, बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।